भागवत गीता एज इट इज हिंदी। अध्याय 1 श्लोक 12। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक 1 12। तस्य संजनयन हर्ष कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्युचे शांत दधमो प्रतापवान 12। तस्य उसका संजनयन बाते हुए हर्षम हर्ष कुरुवृद्ध कुरुवंश के वयोवृद्ध भीष्म पितामह बाबा सिंह नादम सिंह की सी गर्जना विनद्य गरजकर उच्च स्वर से शंखम शंख दधमो बजाया, प्रतापवान बलशाली। भावार्थ। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्य। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उनके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। अध्याय 1 श्लोक 13। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सीन सहसा एक साथ बज उठे, वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक 1 13। ततः शंखाशर्च भीर्य शर्च पन्वान गोमुखा सहस्वाभ्यहन्यंत स शब्दस्तु मूल्यभावत 13। ततः तत्पश्चात शंखा शंख भैर्य बड़े बड़े ढोल नगारे च तथा पनव आनक ढोल तथा मृदंग गोमुखा श्रृंग सहसा अचानक एवं निश्चय ही अभ्यहन्यंत एक साथ बजाए गए, सह वह शब्द संवेद स्वर तुमुलः कोलाहलपूर्ण अभावत हो गया। भावार्थ। तत्पश्चात शंख नगारे बिगुल तुरही तथा सीन सहसा एक साथ बज उठे, वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। अध्याय 1 श्लोक 14। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक 1 14। ततः श्वेतर्हया युक्ते महति स्यंदने स्थित माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदधमतु 14। ततः तत्पश्चात श्वेत श्वेत हयई घोड़ों से युक्त महती विशाल स्यंदने रथ में स्थित आसीन माधव कृष्ण लक्ष्मीपति ने पांडव अर्जुन पांडुपुत्र ने च तथा एव निश्चय ही दिव्य शंखो शंख प्रदधमतु बजाए। भावार्थ। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तात्पर्य। भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणा येषां पक्षे जनार्दन, जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ है और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वही वही लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। अध्याय 1 श्लोक 15। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभुजी एवं अतिमानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड नामक शंख बजाया। अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक 1 15। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः 15। पांचजन्य नामक ऋषिकेश कृष्ण जो भक्तों की इंद्रियों को निर्देश करते हैं ने देवदत्त नामक शंख धनंजय अर्जुन धन को जीतने वाला ने पौंड्र नामक शंख दधमो बजाया। महाशंखम भीष्म शंख भीमकर्मा अतिमानवीय कर्म करने वाले वृकोदरः अतिभोजी भीम ने। भावार्थ। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभुजी एवं अतिमानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड नामक शंख बजाया।
तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रियरहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसीलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ, इनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकीनंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदानंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थसारथी है। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अतिमानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निदेशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी, अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे